नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की सब्ज़ी। जो गुलाब जामुन होते हैं ना, उसको उसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो भाई चाशनी में डालते हैं तो गुलाब जामुन हो जाते हैं, और सब्ज़ी में डालते हैं, ग्रेवी में डालते हैं तो वो एक बढ़िया जायकेदार सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है, रिच सब्ज़ी, जिसे आप अमीरों की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ब्रेड थी मेरे पास, तो 1.5 से मतलब 2 ब्रेड तक आप ले लीजिएगा, उसका चूरा करके मिक्सी में पीस लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी ही मात्रा में पनीर लिया है और थोड़ी ही मात्रा में खोआ लिया है, क्योंकि बहुत ही 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ और कम मात्रा में बना रही हूँ। एक टाइम की सब्ज़ी मेरी आराम से बन जाएगी। और अगर आप वैसे कहा जाए तो ये 50 रुपये में दोनों चीज़ है, समझ लीजिए, खोआ भी और पनीर भी। तो इसको दोनों को मिला के अच्छे से मथ लीजिए, और फिर हम इसमें मिलाएंगे जो ब्रेड क्रम हमने बनाया था, उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला देंगे। अब जब हम इस ब्रेड क्रम को अच्छे से मसल कर रेडी कर लेंगे, तो हम एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हम इसे फ्राई करके देखेंगे। तो जब मैंने इसे ब्रेड क्रम के एक छोटे से टुकड़े को डाल के देखा, तो वो उसमें फूल रहा था, क्योंकि जो खोआ होता है ना, वो तेल घी में जाके मेल्ट हो जाता है। अब मैंने इसमें थोड़ा मैदा डाल के ऐड करा, तो बराबर जो गोला बनकर रेडी हो गया था। तो जो मैंने पहले तला था वो एकदम बिखर गया था, और जो दोबारा मैंने इसमें बॉयल रेडी करा तो वो सही बन गया था। तो अब इसी के हम बराबर बराबर इक्वल मात्रा में छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर हम इसे चाशनी में डालते हैं ना, तो गजब के लगते हैं। ब्रेड के जो गुलाब जामुन है ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन जब हम गुलाब जामुन खाने के लिए बनाते हैं तो उसमें मैदा ब्रेड वगैरह का कम प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जी में हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तब भी चलेगा। अब गुलाब जामुन की एक टेक्निक होती है, तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसे चम्मच से इस तरह से हिलाया भी नहीं जाता है, बल्कि जो बर्तन है ना, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा थोड़ा तेल सही सा हो ना, तो उस बर्तन को ही थोड़ा हल्के हाथ से हिला लिया जाता है। और अब ये देखिए, सिल्वर की कढ़ाई है तो इसमें नीचे जाके चिपक रहा है, लेकिन हमने इसे सब्जी के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैदा वगैरह ज़्यादा है, तो इसलिए ये टूट नहीं रहे हैं। वरना जो खाने के लिए मीठे बनाए जाते हैं तो वो एकदम से टूटने लगते हैं। तो इसकी एक खासियत ये है। लेकिन हाँ, जो ब्रेड के हम बनाते हैं ना गुलाब जामुन, मुझे तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कोशिश कीजिए, आप जैसे मिल्क पाउडर यूज करते हैं तो उसकी जगह अगर आप 20-25 रुपये का खोआ भी ले आते हैं, 50 रुपये का भी खोआ ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मिल्क पाउडर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो कहीं कहीं मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़े तो मिल्क पाउडर डाल लीजिए, वरना खोए का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ओवल शेप में, लंबे शेप में गुलाब जामुन बनाकर रेडी करे हैं, और कुछ गोल में। तो भाई गुलाब जामुन तो गोल भी आते हैं और सिलेंडर साइज में भी आते हैं, तो आप जैसे बनाना चाहते हैं आप उन्हें उस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर उन्हें मैंने एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दिया है, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन है अच्छे बनकर लगेंगे भी, और दिखने में भी अच्छे बढ़िया बनेंगे। तो आप लोगों में से किस किस ने गुलाब जामुन की बर्फ़ी, गुलाब जामुन की सब्ज़ी खाई है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मुझे तो ठीक लगी। लेकिन हाँ, जब बच्चे वगैरह हैं ना, वो मीठा थोड़ा खाना कम पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि जैसी चीज़ें हम रोज़ रेगुलर खाते हैं। लेकिन भाई मुझे तो नई नई रेसिपी ट्राई करने का शौक़ है, बनाने का भी शौक़ है और ट्राई करने का भी। और जब एक यूट्यूबर है और खाना ही बनाता है, तो उसका तो एक तरह से वर्क ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने ना, जो तेल हमने तला था उसे निकाल लिया है मैंने, और थोड़ा सा ही छोड़ा है, और उसमें प्याज और अदरक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। हल्का सा नमक डाल दिया है, और जो नमक डालेंगे हम तो थोड़ा ही डालेंगे, जिससे हमारी प्याज और अदरक है ब्राउन हो जाए अच्छे से। और इसमें आप थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और मोटी इलायची के दाने होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, दालचीनी वगैरह ये डाल सकते हैं। तो ये सारा हम पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे बाद में। अब इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, और थोड़े से काजू और मगज के बीज, तो वो भी इसमें डाल देंगे, तो हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ही रिच बनेगी, रेसिपी अच्छी बनेगी। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम काजू और मगज के बीज को भिगो देते हैं, लेकिन अगर ऐसा टाइम नहीं मिलता है तो आप उसको इस तरह से पकाते टाइम डाल दीजिए। और ये देखिए, हमारे जो सारे गुलाब जामुन वगैरह बनकर रेडी हुए हैं। देखने में आपको ये थोड़े ही लग रहे हैं,
बट जब हमारी ग्रेवी के साथ हम इसे बनाते हैं ना तो इसमें आराम से 4-5 लोगों का पेट भर जाएगा, मतलब इतनी बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने वो जो प्याज वगैरह उसको ठंडा करके निकाल लिया था सारा पहले उसे ठंडा करा फ़ैन चला के। अब मैं दोबारा उसी कढ़ाई को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाला है और थोड़ा सा देसी घी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें देसी घी का यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे टमाटर प्याज ऑलरेडी पक चुके हैं, तो सिर्फ हमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए गार्निशिंग इसमें करनी है। हाँ, घी और तेल आप जितना मात्रा में रखेंगे तो वो उतना ही मात्रा में सब्जी के ऊपर रोगन बन के आता है। तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो हमें इतना रोगन नहीं चाहिए भाई। अगर हमें बेच रहे हैं कोई सब्जी रेस्टोरेंट वगैरह तो हमें दिखाना पड़ता है वहाँ रोगन, तो हम इसलिए तेल घी ज़्यादा डालते हैं। लेकिन एक अपना घर ही होता है जहाँ पर हम ऐसी सब्जी बनाने के बाद भी अपना घर जैसा टेस्ट ला सकते हैं। तो ये डालने के बाद थोड़ा देगी मिर्च डालने के बाद मैंने वो मसाला जो पीस के रेडी करा था वो इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ अपने रेगुलर मसाले डाल दिए हैं। लाल मिर्च, धनिया और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। अब यहाँ पर हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको स्लो गैस पे हम इसे पकने देंगे। अब ये दूध फ्रिज का रखा हुआ था ठंडा, तो मैंने इसे कढ़ाई के ऊपर ही रख दिया तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसमें सब्जी में डालूंगी और गर्म के अंदर एकदम ठंडा डालना सही नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भी भुन गया है, हल्का हल्का तेल की रंगत भी आ गई है। और थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर शाही पनीर का मसाला रखा था, वहाँ यहाँ पर मैंने वो डाल दिया है। और थोड़ा सा खोआ भी क्रश करके डाला है। तो भाई मावा की सब्ज़ी बन रही है गुलाब जामुन की, तो उसमें खोआ तो जाना बनता ही है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी है ना जो बहुत ही अच्छी और बढ़िया बनकर रेडी होगी। और यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, इसकी जो थिकनेस है उसको बैलेंस करने के लिए। तो एक बात, अगर आप और इसके अंदर थोड़ा क्रीम भी डालें तो ये सब्ज़ी है ना हमारी बहुत ही रिच और टेस्टी बनकर रेडी होती है। और अगर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा पकने देंगे क्योंकि अभी हमने इसमें दूध, क्रीम वगैरह ये सब डाला है ना, तो स्लो गैस पे ही पकने देंगे। और अगर हम इसमें इस वक्त गुलाब जामुन डालकर छोड़ देते हैं तो हमारी जो ग्रेवी है ना सारी गाढ़ी हो जाएगी और गुलाब जामुन है वो सारी ग्रेवी को सोख लेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है सर्व करने का कि आप ग्रेवी के ऊपर से गुलाब जामुन डालें या गुलाब जामुन रख के ऊपर से ग्रेवी डालें, ठीक है ना। तो इस तरह से ही इसको सर्व किया जाता है। अगर आप डाल के छोड़ देंगे तो वो सारे सोख लेगी। तो जब आप खा रहे हो तभी आप इसे डालें। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से पहले किस किस ने इस सब्ज़ी को ट्राई कराया है।